अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। आज हमारे शो में बहुत ही ख़ास शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और लाजवाल शाहकार जो है उन्होंने तख्लीक किए, बहुत बड़ी फिल्में दी पाकिस्तान को। और उनकी फिल्में जो थीं वो आंखें बंद करके फैमिली के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ देखी गई। बदकिस्मती से वो कंटिन्यूटी ओवरऑल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह की ना रही। अब दोबारा से उम्मीद बंधी है, बाकी बातें उनसे जानते हैं। मेरी मुराद है वन एंड ओनली शहजाद रफ़ीक साहब से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नईम भाई। एक तो सर आप चूँकि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, तो वो मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ। अब मैं खुद चूँकि ट्रेड यूनियन करता हूँ, तो हम तो भला कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी का, बिल्कुल। मगर बाज़ औक़ात सबको खुश नहीं किया जा सकता एक ही टाइम में। तो फिर आप तनकीद का शिकार भी होते हैं, फिर आप पे बाज़ का शक भी किया जाता है। ये बड़ा तकलीफ़देह मरहला जी, होता है जी, और ये हर बंदे का टेम्परामेंट नहीं होता। ऐसे ही है और बिल्कुल। आपका जो मिजाज है वो, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे मैच नहीं करता, इस टेम्परामेंट से। तो इसको पहले कैसे हैंडल करते हैं ये बताएं ज़रा। देखिए नईम भाई, आपको एक्सपीरियंस है खुद इस बात का, जैसे कि आपने फरमाया, जो कोई भी फ़ैसले होते हैं ना, गवर्नमेंट के फ़ैसले होते हैं, हमारा काम है एफ़र्ट्स करना, ठीक है? अगर उनकी तकमील हो जाए, तो फ़ैसलों के अंदर जो है ना, अगर मैं समझता हूँ कि 95% चीज़ें दुरुस्त होना, तो वो 5% चीज़ों को जो है ना, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि दूसरे सेक्टर की तरफ भी जो है ना कुछ उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी कुछ प्रेशर्स होते हैं। मामलात को जो है वो खुश उसलूबी के साथ ही आगे पहुंचाना चाहिए, ना कि हम जो है ना उसे नेगेटिव सेंस में लेके जाएं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, इल्ज़ाम भी लगे हैं। वक़्ती तौर पे दुःख बहुत होता है, इस हद तक दुःख होता है कि दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दें भाई, अभी रिज़ाइन कर दें। हम इनके लिए कर रहे हैं, ये आज तक ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ कि फ़िल्म ग्रांट जो है ना किसी गवर्नमेंट ने दी हो। अगर इस गवर्नमेंट ने दे दी है, तो जिनको नहीं मिले, वो थोड़ा-सा सब्र कर लें। हम कोशिश में लगे हुए हैं, एसोसिएशन अपनी एफ़र्ट्स जो है ना वो कर रही है, गवर्नमेंट तक हमने बात पहुँचा दी है कि ये लोग रह गए हैं जो वेल डिज़र्व्ड लोग हैं और जो जेन्युइन फ़िल्म मेकर हैं, इनकी तरफ जो है ना वो ध्यान किया जाए। और हमारे साथ जो है सेक्रेटरी साहब तक हमारी रसाई है। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तो बड़े इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त आदमी है। बहुत ही उम्दा इंसान, बहुत उम्दा इंसान। तो उन्होंने हमें कहा है कि अपना ये 2 महीने बाद हम इसका को फ़ेज़ 2 शुरू करेंगे। पैसे हमारे अकाउंट के अंदर अभी पड़े हुए हैं। तो यही मैं बात अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप उल्टा सीधा ना बोलें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, सब्र से काम लें। अगर इस गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है और ये बहुत कुछ आगे करना चाहती है, हम अपने रवैये से वो विंडो बंद ना करें, इस खिड़की को खुला रहना चाहिए और वेंटिलेशन के रास्ते जो है ना वो बंद नहीं करने चाहिए। अच्छा, इस पे एक मिसाल दे दूँ मैं आपको जी, जी। याद दहानी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल में हुकूमत थी। नीलोफर बख्तियार जो थी, वो उनकी फेडरल क्लोज टू मिनिस्टर होंगी मेरा ख्याल है। हुँ, वो तशरीफ़ लाईं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे। गालिबन यूसुफ रज़ा गिलानी थे। मियाँ अमजद फरजंद के घर पे एक मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा कि फ़िल्म फ़ंड में कोई 14 या 15 करोड़ रुपया मौजूद है जो आपको दिया जा सकता है। तो सारे फ़िल्म साज़ वहाँ पे मौजूद थे, यकीनन आप भी होंगे। तो वो उन्होंने सारी तजावीज़ लीं और 14 या 15 करोड़ फौरी ग्रांट का वो वहाँ पे अनाउंस करके फ्रंट ऑफ मीडिया, हम लोग मौजूद थे, वो चली गई। अभी वो मोटरवे चढ़ी, तो आप ही की इंडस्ट्री के एक छोटे से धड़े ने उन्हें फ़ोन करना शुरू कर दिया और उन्हें कहा कि नहीं नहीं, आप जिन लोगों से मिल के जा रही हैं ना, ये नहीं है कि हम हैं असल लोग,
वो असल नकल के चक्कर में वो प्रोजेक्ट वहीं दफन हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिला, अगर आपको याद हो जी, मुझे ये वाकया। बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह याद है। तो अब भी यानी कि इस तरह की एक हुकूमत को मैसेज नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह का पैगाम नहीं जाना चाहिए। जो आपने फ़ेज़ 1-2 की बात की, तो मैं अपनी मिसाल से शुरू कर देता हूँ। इसी गवर्नमेंट ने, इससे पहले हमें 2004 में 850 जर्नलिस्टों को 10-10 मरले के प्लॉट मिले। उसके बाद हम कोशिश करते रहे तो दूसरे मरहले में 300 लोगों को एफ ब्लॉक, और अब मरियम नवाज़ ने 2300 लोग जो बाकी हमारे अब बचे हैं या नए आए हैं उनके लिए फ़ेज़ 2 दे दिया है। अब उसके प्रोसेस जो है वो अलॉटमेंट लेटर पे पहुंच चुका है, जो बैलेटिंग के बाद मरियम नवाज़ दे रही हैं खुद अपने हाथ से। ये मैं एक जी, पैरेलल जी। एक प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी का बता रहा हूँ, पैरेलल एक। अब आप ये बताएं सर, ये इनिशिएटिव कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसमें आपका जो रोल था वो कब शुरू हुआ था, और वो पहला खत क्या था, वो पहली चिट्ठी, पहली रिक्वेस्ट क्या थी जो आपके हाथ से गई? जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की खिदमत जब पंजाब के लिए ली गई, इनके साथ मोहतरमा के साथ हम फेडरल के अंदर काम कर चुके थे। ऑलरेडी जो पाकिस्तान की पहली फ़िल्म पॉलिसी जो है ना बनी, वो कैबिनेट से मंजूर हुई अब्बासी साहब के दौर में। अप्रूवल तो नवाज शरीफ साहब दे गए थे उस वक़्त जो प्राइम है ना। मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ जी, तो इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप था। तो जब ये पंजाब में आई तो इन्होंने जो है ना हम सबको बुलाया और हमसे तजावीज़ जो है ना मांगी, जिसमें नदीम मांडवीवाला साहब ने अपनी तजावीज़ दी, सतीश साहब ने अपनी दी और एक दो लोगों ने दी। तो मैंने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पूरा एक रोड मैप, एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में जो है ना उन्हें दिया, जिसमें फ़िल्म के लिए ग्रांट, फ़िल्म के लिए रिबेट और सिनेमा का स्ट्रक्चर और फिल्म फेस्टिवल और एक पंजाब का फिल्म बोर्ड, जिस तरह कभी डेफटेक होता था, एक ऐसा अदारा जो है ना वो बनाया जाए। और आर्ट्स काउंसिल जितनी भी है वहाँ पे दीगर जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ उसी तरह हों, लेकिन वहाँ सिनेमा की भी फैसिलिटेशन जो है ना वो होनी चाहिए। कोई 14 शहर है जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना आर्ट्स काउंसिल्स हैं। अगर वहाँ पे सिनेमा को में भी तब्दील कर दिया जाए उन्हें, तो फ़िल्म को जो है ना एक मार्केट मिल जाती है। उन शहरों के अंदर सिनेमा ही नहीं है, ठीक है? वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो मिलनी थी। फिर हमने प्रपोज़ल में ये भी लिखा कि चूँकि फ़ेडरल के अंदर गवर्नमेंट नून लीग की है और सूबे में भी गवर्नमेंट इनकी है, तो इनके लिए आसानी है। जो रेलवे स्टेशंस के बाहर ज़मीनें होती हैं, वो ज़मीनें बिल्कुल शहर के अंदर होती हैं, सिनेमा के लिए बड़ी आइडियल होती हैं। वहाँ पे 200-200 सीट के जो है ना सिनेमा जो है ना वो बनाए जाए। रेलवे के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी काम हो सकता है, और हमने रेलवे को एक प्रेजेंटेशन भी दी। बल्कि आपको याद होगा, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की बिल्कुल। थी, ठीक है? वो सिलसिला अभी तक मैं लेके चल रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाबी होगी उसमें, देर तो हो जाती है। तो ये सारी तजावीज़ जो है ना हमने एक पूरी प्रेजेंटेशन की शक्ल में जो है ना सीएम को भी भिजवाई और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी दी। तो सारी चीज़ें उसमें से है। फ़िल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट, पूरा फ़िल्म सिटी का मैंने जो प्रोजेक्ट है उसकी सारा स्ट्रक्चर, उसकी डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग जो है ना उस मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो थैंक गॉड कि जो है ना उस पे अमल हुआ। फ़िल्म सिटी का जो है ना अनाउंस किया सीएम साहबा ने। फिर ये ग्रांट जो है ना ये अनाउंस किया हुई, अब तो प्रैक्टिकल सबको मिल चुकी है, ठीक है? तो सिनेमा के हवाले से भी जो है ना वो काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि वो 50 सिनेमा के स्ट्रक्चर और उन इक्विपमेंट वगैरह जो है ना लगा के जो है ना वो आउटसोर्स करेंगे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि फ़िल्में अगर बन जाएंगी, अगर सिनेमा ही नहीं है आपके पास, तो उन फ़िल्मों का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए जहाँ फ़िल्में बनना ज़रूरी है ना, वहाँ सिनेमा बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की मैंने प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दी हुई है। कोई भी पाकिस्तान के अंदर आज तक गवर्नमेंट लेवल पे कोई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल नहीं हुआ।
जिसकी बड़ी शिद्दत से जो है ना वो कमी महसूस होती है। दुनिया के साथ चलने के लिए जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए इंडिया का सिनेमा जो है आज यहाँ खड़ा है ना, तो उसकी एक रीज़न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उस बंदे ने सिनेमा की अहमियत को जो है ना महसूस किया, और उसने पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ना ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का है वो उसका अरेंज किया, और वो फेस्टिवल हुआ। और उसकी जो नेहरू साहब की पहली तकरीर है, वो उस तकरीर का मतन ये है कि मैं अपने फिल्म मेकर्स को दुनिया का काम दिखाना चाहता हूँ, और दुनिया को अपने फिल्म मेकर्स का, ताकि जो है ना वो एक छत तले बैठें, एक दूसरे का काम देखें और एक दूसरे की आगाही हो। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, आज तो हर चीज़ हमारी मुट्ठी में है। फिर हमने एक और जो है हमारी गफलत हुई, फैज़ अहमद फैज़ साहब का जो मुकाम है, हम आज तक उसे भी कैश नहीं कर सके। हाँ, उनकी फैमिली आजकल कैश कर रही है। उधर इंडिया में ख्वाजा अहमद अब्बास और उनका फैज़ साहब का जो है ना वो मुआवजा किया जाए, या और उनके जो शोरा है और उनके जो राइटर्स हैं, तो हमारे राइटर्स यहाँ उनका कद है। उन्होंने उन तरक्की पसंद शोरा को, उन राइटर्स को उन्होंने कैश किया और अपनी फ़िल्म की मार्केट की, और उन्होंने पूरा रशिया जो है ना, उस दौर में आवारा फ़िल्म की एक मिसाल ले लें कि पूरा रशिया जो है ना आवारा हूँ गाना गाता था। ठीक है, लेकिन हमने जो है ना फैज़ साहब या और दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके काम से कोई ना हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया, ना हम उनके नाम को कैश कर सके। फिर हमारे यहाँ नईम भाई, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है किसी भी फ़िल्म के लिए, फ़िल्म चूँकि जो होती है, सिनेमा जो होता है किसी भी तहज़ीब का, किसी मुल्क का, किस मुल्क की तहज़ीब का एक जो है ना अक्स होता है उसके अंदर, सिनेमा के अंदर। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स चलते रहे हैं, कभी मार्शल लॉ आ गई, कभी 11 साल की मार्शल लॉ है, कभी 9 साल की मार्शल लॉ है, कभी घूंघट ओढ़ के मार्शल लॉ आ जाती है। जमहूरियत जो है वो भी जो है ना कभी आधी, कभी वो जो है ना, तो ये इस किस्म के जो है ना ये मिले जुले सर्कमस्टांसिस में जो है ना वो हमारे फिल्म मेकर्स जो है ना रहे हैं। उनके मेंटल अप्रोच को भी क्लियर नहीं होने दिया गया, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स जो फिल्म के अंदर आए, इशफाक अहमद साहब आए, और अहमद बशीर साहब आए, कमर आफ्ताब साहब आए। ये एक एक फ़िल्म निकाम करवा के जो है ना वापस चले गए, फ़िल्म को बुरा भला कह के जो है ना चले गए। वो एक मुजाहिदों की तरह उन्होंने काम नहीं किया इस सिनेमा के लिए। ठीक है, तो फिर जो लोग थे वो लेके चले, अपना जिस तरह भी होता गया वो चलता रहा सिलसिला। किसी गवर्नमेंट ने आज तक जो है ना ये इस गवर्नमेंट के अलावा इस खुदरो पौधे की आबियारी नहीं की। इससे पहले ये नहीं हुआ? हम अक्सर कहते हैं अपने शोज़ में, ज़रा आप इसको ज़रा कंफर्म करेंगे, 1947 के बाद ही ज़िम्मेदारी बनती ना, जी, बाज़ाब्ता तो उसके बाद ही हुकूमतें बनी। इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने प्रैक्टिकली एक कोशिश की, चूँकि अच्छा, इस मुल्क में अदारे बनाने का जो है ना क्रेडिट उनको है, ठीक है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वो को। कौन कौन से? भुट्टो साहब ने एकेडमी ऑफ लेटर्स बनाया, और इस तरह के जो है ना लिटरेचर के हवाले से जो है ना बने। नेफ्टेक फ़िल्म के हवाले से बना। वो नेफ्टेक अदारा जो है ना बना तो फ़िल्म के लिए था, ठीक है। लेकिन वो सुर्ख फीते की नज़र हो गया। ठीक है, वो उल्टा जो है ना फ़िल्म को जो है ना फ़ायदा पहुँचाने की बजाय ना फ़िल्म को उससे नुकसान हुआ। फिर वो कैसे सर? सर उसे ऑपरेट ब्यूरोक्रेसी करती थी। ठीक है, वहाँ पे अगर इंडिया में कोई अदारे बने हैं ना, तो उन्होंने फ़िल्म मेकर्स को ला के बिठाया था, जो फ़िल्म के दर्द को समझते थे। रेलिवेंट पर्सन। जी, तो यहाँ पे जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो उस पे आके वो मुसल्लत हो गई। ना हमने ओवरसीज़ जो है ना मार्केट जो है ना अपने लिए, जो उसके चार्टर के अंदर था कि हमने जो है ना मार्केट तलाश करनी है पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए, पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए सपोर्ट करना है। उन्होंने उल्टा जो है ना उस वक्त नेगेटिव पे फ़िल्में बनती थी, नेगेटिव के ऊपर परमिट बनाने शुरू कर दिए। वो परमिट्स में जो है ना करप्शन होना शुरू हो गई। तो फाइनली एंड उसका ये हुआ उस अदारे का कि वो अपना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो बंद कर दिया गया, और जो हमारे असासे थे, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के असासे थे,
29 करोड़ के अंदर जो है ना वो बेच दिए गए, और वो 29 करोड़ रुपया जो है ना वो PNCA के फंड्स के अंदर डाल दिया गया। ये फिल्म के साथ जो है ना हुआ। तो ये CM साहबा को ये क्रेडिट जाता है। इस दर्द को उस औरत ने महसूस किया कि नहीं, ये सिनेमा जो है ना इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, फिल्म का जो है वो बहुत ज़रूरी है, फिल्में बनना, फिल्में चलना। सर एक वक्त था कि 400 सिनेमा था। 400 सिनेमा के अंदर आप कितने लोगों को पूरे मुल्क में एंगेज कर रहे हैं। अब आपके पास जो रनिंग स्क्रीन्स हैं वो सिर्फ 72 से लेके ये 75 या 78 तक स्क्रीन्स हैं जो चल रही हैं, और वो भी बड़े शहरों में 8-9 शहरों के अंदर है। बाकी कहीं सिनेमा है ही नहीं, तफरीह है ही नहीं। सिनेमा जो है वो एक ऐसा सोशल टूल है जो लोगों को एंगेज करता है, और क्राइम की रेशो जो है ना, जितना आप लोगों को इंटरटेनमेंट देंगे क्राइम की रेशो जो है ना वो कम हो जाएगी। कम हो, एग्री एग्री। तो ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है, मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाता है कि उन्होंने जो है ना इस बात को महसूस किया और हमारे मुतालबात को तस्लीम किया, और अपना जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ग्रांट उन्होंने जिस तरीके से ये चेक मिले हैं वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। आप मशहूर हैं बतौर चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब के? मैं बहुत मशहूर हूँ। आपने तो उन्हें कोई लेटर भी लिख दिया है इनवाइट करने के लिए, बाज़ाब्ता मीटिंग के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए? जी, हम CM साहबा को जो है वो एक बहुत बड़ा रिसेप्शन देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ से। उसके लिए हमने उनसे वक्त मांगा है कि हमें कोई मुनासिब वक्त दें ताकि हमें उन्हें उनके इस अमल पे, इस सोच पे, इस इनिशिएटिव पे एक बहुत बड़ा तारीखी रिसेप्शन दे सकें। ये रवायती रिसेप्शन होगा किसी स्टूडियो के अंदर होगा, उसी तरह बग्गी पे बैठ के आएंगे CM पंजाब, या क्या प्लान क्या किया है, नहीं, डिज़ाइन क्या है आपका? ये सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के हवाले से जो है ना वो चीज़ें उस तरह डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जिस तरह हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। मैं आपकी पोजीशन जो है ना उसको थोड़ा सा वाज़े और क्लियर का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। वो करने के लिए मुझे अगर इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाहता हूँ। जी श्योर। जो चूँकि लोग गिले शिकवे कर रहे हैं तो थोड़ी आज क्लियरिटी आ जाए। जी बिल्कुल। इस वजह से अब ये 28 नाम है, 28 फिल्में तो अब शुरू हो रही हैं ना जी। और 28 के साथ कुछ 7, 8, 10 और भी होंगी। आपको लगता है बीइंग ए सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि ये एक जिसको कहते हैं कि धक्का लगना, या पंजाबी में कहते हैं कुब्बे को जो है ना वो रास आ जाना, या एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिससे पहिया चल सकता है अगर प्रॉपर जो है ना इसको यूटिलाइज किया जाए? ये बिल्कुल ऐसा होगा जी, और ये ऐसा हुआ है। देखिए इस हमारी इंडस्ट्री जो है ना एक गड्ढे के अंदर जो है ना गिरी हुई है। तो ये ग्रांट जो है ना एक ऐसा बाजू है जो उस गड्ढे से जो है ना हमें निकाल रहा है। ठीक है, अब इसने ग्रांट ने हमें गड्ढे से तो निकाल दिया, बाकी चलना तो हमने अपने पैरों पे है। बाकी ड्यूटी जो है ना वो अब हमारी मेकर्स की है कि गवर्नमेंट ने जो है ना एक दफ़ा आपको सपोर्ट कर दिया, एक दफ़ा कर देगी, 2 दफ़ा कर देगी। इसके बाद मेरा ख्याल हमें ग्रांट की तरफ आना भी नहीं चाहिए। हमें गवर्नमेंट से हमेशा एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि मरी हुई इंडस्ट्री को तो ग्रांट मिल गई, ठीक है, जब इंडस्ट्री चल पड़ी है तो फिर इंसेंटिव मांगे जाते हैं। कोई ऐसा नाम जिस पे आप चूँकि प्रोड्यूस चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है आपने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, आपको वोट भी चाहिए होते हैं, तो लेकिन आप बोल्ड बात भी करते हैं। अब मैं आपसे 2 लिस्टें शेयर करूँगा, इसमें आपको कहीं लगे कि ये नाम पता नहीं क्यों है, आपको ये लगे कि ये क्लेमेंट क्यों है, वो आप मुझे ज़रा क्लियर कर देंगे। आलिया रशीद हैं, इन्होंने मेरे पहले काम किया हुआ है। अदनान सिद्दीकी ने खुद कोई प्रोडक्शन की हुई है पहले? जी द मस्तम उन्होंने। उसके बाद अली जफ़र आ गए जी, बदर इकराम है, बदर इकराम की फिल्म ऑस्कर के अंदर गई है जी। अच्छा, वेरी गुड। गुलाम मयूद्दीन साहब हैं जी, हरीम फारूक हैं, इनकी गालिबन कुछ जानान समथिंग, जानान और हीर मांझा अभी पिछले दिनों में इनकी रिलीज। उसके बाद हुमा जमील हैं, उम्र यार ये पिछली ईद पे लगी थी। अच्छा, उसके बाद आगे हुमायूं सईद आ गए, इरफान मलिक आ गए, जमाल शाह आ गए, मसूद भट्ट सॉरी, नबील कुरैशी जी, नबील कुरैशी एक्टर इन लॉ, अच्छा। नामालूम अफराद। ओके। उसके बाद नदीम मांडवी वाला आ गए, राबिया हसन जी, राबिया हसन हसन तारक साहब की बेटी और अपना रानी की बेटी,
नहीं, और इन्होंने इससे पहले फिल्म कौन सी कोई किया काम इन्होंने? फिल्म में इनके जो है ना वो प्रीवियस इनके टाइटल हैं फिल्म के ऊपर। अमराव जान के ऊपर इनका टाइटल है, इग्नोर से ही पे टाइटल है, 3-4 फिल्मों पे इनकी टाइटल है, लेकिन उस वक्त ये बच्ची थी। लेकिन अपना जो है ना गवर्नमेंट के देखने का अपना पैमाना है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाती है, अपना जो है ना खुद एनसीए की ग्रेजुएट है, तो फिल्म क्रिटिक है, तो मेरा ख्याल इस हवाले से कंसिडर किया होगा। राशिद और ख्वाजा हैं हमारी जी। एग्जेक्टिव बॉडी की मेंबर भी हैं। अच्छा, राशिद ख्वाजा हैं, जी संगीता जी हैं, साकिब मलिक हैं, सरमद कमल खुसट हैं, उसके बाद सतीश आनंद हैं, शान शाहिद हैं। शाहिद नदीम साहब का फिल्म से कोई है ताल्लुक? शाहिद नदीम साहब का फिल्म से डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। जीएमपीटी भी थे एक्स। जी 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 जी। और मुमकिन है गवर्नमेंट इनसे कोई स्पेशल प्रोजेक्ट करवाना चाहती हो, कोई कोई प्रोपोगंडा, कोई एजेंडे के ऊपर कोई प्रोजेक्ट। मैं आपसे खाता आपका चल रहा है, जी जी गवर्नमेंट किसी से कुछ भी करवाना चाहिए। शहजाद साहब, ये खाता आपका चल रहा है, ये आपके नाम से मंसूब लिस्ट है जी जी। कि शहजाद रफीक साहब की रिकमेंडेशन जो है और आपकी बॉडी की रिकमेंडेशन पे ये मिले हैं। मैं इसलिए आपसे अच्छा, डिस्कस कर रहा ये थोड़ा सा हूँ, ये आपके खाते में है, ये मैं क्लियर कर दूँ। करें क्लियर। हाँ, ये जितने भी नाम हैं ये पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा या चेयरमैन इस कमेटी के अंदर नहीं है। इस कमेटी के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी सीनियर मिनिस्टर, वो उन्होंने हेड किया है। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब फाइनेंस मिनिस्टर, और अरोड़ा साहब मिनॉरिटी मिनिस्टर, और अज़मा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। ये एक कमेटी थी, ये उस कमेटी ने डिसाइड किया है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किसी बंदे को रिकमेंड नहीं किया, और उस कमेटी में हम इसलिए नहीं आए कि हम जिसका कहेंगे दूसरे बाकी सब नाराज़ हो जाएंगे। नहीं नहीं शहजाद साहब, ये पहले क्लियर, ये इतनी बड़ी बात आपने बता दी है। ये तो फिर ये वावेला किस चीज़ का, फिर आप पे एतराज़ किस चीज़ का, जब आप तो हैं ही नहीं। जी, मैं बिल्कुल नहीं उस कमेटी में ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जब ये ग्रांट अनाउंस हुई थी, मैंने स्टूडियो में सब प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, उन्हें फॉर्म भरने का सारा तरीकाकार बताया था, इस ग्रांट के बारे में बताया था। साथ मैंने एक बात की थी, ऑन रिकॉर्ड है, कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो लोग रह गए हैं उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएगी, किसी फ़र्द वाहिद की जो है ना सिफारिश नहीं करेगी। सर ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं था। मेरी राय है अपनी, उसकी रीज़न है कि जब हमें, आपको फिल्मों के लिए ग्रांट मिली, हमें घर बनाने के लिए प्लॉट मिले, ठीक है, तो उस पहले प्रोजेक्ट से लेके फेज़ 2 तक आज तक लाहौर प्रेस क्लब की जो बॉडी होती है वो वेट करती है नाम, उसकी जारी करदा लिस्ट के ऊपर हुकूमत पंजाब जो है या कोई भी हुकूमत प्लॉट अलॉट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप चेयरमैन हैं, आपको लूप में नहीं लिया गया, आप अपनी मर्जी से भी अगर पीछे हटते हैं कि जी हमारे ऊपर वो एलिगेशन ना आए, तो मैं समझता हूं कि मेरी नज़र में तो ये बड़ा एक अजीब मामला है। और दूसरी बात ये है, सॉरी टू से, कि ठीक है वो हुकूमत की मर्जी है, वो किसी को भी कमेटी में डाल ले, दूसरी कमेटियों की तरह। मरियम औरंगजेब को डाला, उनकी तो कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, वो तो अज़मा बुखारी हैं कल्चर मिनिस्टर, उनका वो तो माहौलियत के मिनिस्टर हैं। या फिर ऐसा है कि जहाँ फिल्म बनती है, फिल्म सेरेमनी लगती है, माहौल बन जाता है, जहाँ जहाँ माहौल बनेगा वहाँ वहाँ मरियम औरंगजेब फैसला करेंगी। आप लूप में ही नहीं है। जी देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट के हवाले से जब चीज़ें हुई हैं, अब उसकी ग्रांट अनाउंस हुई है, उसके अंदर जो है ना कमेटीज़ बनी, उन कमेटीज़ के अंदर सब में हम थे। अब जो उसकी सिलेक्शन कमेटी भी बन रही है, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, वो चाहे मैं हूँ या सितंबर के बाद आने वाला कोई नया बंदा हो, वो उस कमेटी के अंदर होगा। और उसके अंदर भी हमने SOPs बनाए हैं, ये मैंने खुद उन्हें लिख के भेजा है कि कमेटी अभी के बतौर चेयरमैन उस कमेटी में आप हैं, जी तो जी जाहिर है उस कमेटी के अंदर अगर मैं वैसियत चेयरमैन हूँ तो मैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कभी भी जो है ना वो अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसमें अप्लाई करता हूँ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो पैदा होता है। सर इस फैसले में ये जो कमेटी बनी है 3 करोड़ पर पर्सन पर फिल्म साज ग्रांट दी गई है, इसमें कमेटी में शामिल ना होना
बतौर चेयरमैन शहजाद रफ़ीक का अपना फैसला था या आपको शामिल नहीं किया गया? शामिल ही नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट के अपना डिसीजन है। तो फिर तो क्लैरिटी आ गई। फिर मैं ये अब लिस्ट टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दूंगा सब दोस्तों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आगे जनाब शाहिद नदीम साहब पे हम रुके थे, शहजाद रफ़ीक साहब आ गए, चेयरमैन सैयद नूर साहब आ गए, उज़ैर ज़हीर खान। ये उम्र यार अला यार बनाई थी जिस फिल्म में। अच्छा जी, वासे चौधरी। वासी चौधरी ये जवानी फिर नहीं आनी बनाई है, राइटर थे उसके। राइटर वन वो वन तो और टू। वो तो मैंने प्रीमियर किया था, वो तो ARY का हाँ प्रोजेक्ट जी, है। हाँ जी। जवानी फिर नहीं आनी 1 2। वासे चौधरी ने फिल्म तो नहीं बनाई, फिल्म नहीं बनाई उन्होंने, कोई ड्रामे जेट एंड बाउंड शाउंड ये वो सारे। लेकिन ये तो फिल्मों का फंड है सर। हाँ जी, लेकिन देखें अल्टीमेटली फिर भी जो है ना गवर्नमेंट की अपनी स्वाबदीद होती है। नहीं, फिर स्वाबदीद में मैं फिर आगे चल के आपसे बात करता हूँ सर। वजाद रऊफ उन्होंने भी किए प्रोजेक्ट, वजाद यासिर 4-5 फिल्में बनाई यासिर हुसैन है, यासिर नवाज है। यासिर नवाज भी फिल्मों की शूट लाहौर कर रहे थे, मेरा ख्याल इन्होंने भी बनाई हुई है। यासिर नवाज ने 3-4 फिल्में अच्छा सर, एक दो नामों पे जहाँ हमें रुकना पड़ा थोड़ा सा, स्वाबदीद पे बात आ गई, तो फिर सफदर मलिक। सफदर मलिक साहब के साथ जो है ना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। वो वेल डिज़र्व बंदा है, और अभी कल एक लेटर हमें जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना मिला है सफदर मलिक साहब को, जिसमें अप्रिसिएशन की है उन्होंने कि जी आपकी फ़िल्म को बाकू इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में वेलकम टू पंजाब को अवार्ड मिला है। ठीक है, वो मैं उस फेस्टिवल में गया भी था, और अब तुर्कमानिस्तान और सिंगापुर उस फिल्म को चलाया जा रहा है। एक कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत उस फिल्म को जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ़ फिल्मों में वो फेस्टिवल्स में भेज रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में ये नाम नज़रअंदाज हो गए। नज़रअंदाज हो गए, जो कि मेरा ख्याल है कि इस पे मुझे ज़ाती तौर पे दुख है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये फ़ेज़ 2 के हवाले से मेरी पूरी कोशिश है कि कोई बंदा ना रहे, सब बंदे जो है ना उसके अंदर आ जाएं। किसी भी मयार से बालातर होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर ऐसे नाम मेरी नज़र से गुजर गए हैं जिन्होंने फिल्म बनाई नहीं है। अब आप ना कहें, मैं तो क्या कहूँगा, इसमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने फिल्म नहीं बनाई, नहीं लेकिन उन्हें मैं कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं। यासिर हुसैन ने कोई फिल्म नहीं बनाई। अब यासिर हुसैन ने कोई फिल्म नहीं बनाई, ठीक है, और बसंत पे आके गुड्डी उड़ाई होगी किसी के कहने पे, और वो गुड्डी उड़ाने से उनकी गुड्डी चढ़ गई इस लिस्ट में। इसी तरह वासे चौधरी ने मेरी नज़र में कोई फिल्म नहीं बनाई, हाँ रतन सैनमे वालों का वो पोता ज़रूर है। उसके बाद ये है कि शाहिद नदीम मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, GMPT भी रहे हैं, अजोका थिएटर है इनका, लेकिन फिल्म से उनका क्या ताल्लुक है मुझे ये नहीं समझ आई। अलबत्ता अब कंपैरेटिवली आ गए, अब सफदर मलिक साहब का आपने बता दिया। मैं हर तरह के म्यार से बालातर होकर जो कोशिश कर रहा है अपने तय अपने तजुर्बे, सब शहजाद रफ़ीक नहीं हो सकते, सब सैयद नूर नहीं हो सकते। लेकिन सफदर मलिक साहब का तो इतना कंट्रीब्यूशन है सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने हर दौर के अंदर जो है ना फिल्म बनाई है। जब सब लोग छोड़ के भी भाग गए हैं ना, तो वो अकेला बंदा तनहा जो है ना वो लगा रहा है, फिल्में बनाता रहा है। ठीक है, इसी तरह बंटू भट्ट साहब, अल्तमश भट्ट में मैं आ रहा था आगे, अल्तमश भट्ट जो है, एग्जैक्टिव देखे उनकी, लाहौर के अल्तमश अंदर, भट्ट इश्क लाहौर, ने रेगुलर फिल्में बनाई। इस तरह नदीम चीमा, ठीक है, उस बच्चे ने भी जो है ना कोशिश अपनी जारी रखी। 4 फिल्में बना डाली हैं। यूनुस मलिक जिन्हें में जूनी मलिक साहब कहते हैं, क्या बात है, जन्नत की तलाश, आसमान, शहनशाह, और इस दौर में फिल्म बनाई, बुत शिकन, इस दौर में बनाई फिल्म। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जो है ना एफर्ट्स जारी रखी। ठीक है, ये मिस हो गया, लेकिन इन्हें मिस नहीं होने दिया जाएगा। जो फेज़ 2 है, आप कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर आपको फेज़ 2 के हवाले से गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती है, फिर क्या करेंगे आप? देखें, गवर्नमेंट के साथ हम लड़ नहीं सकते। आपको ट्रेड यूनियन का जो है ना बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मनवाने का भी एक तरीका कार जाहिर है। हमारा जो एहतजाज भी है इस तरह की सूरत हाल में, जब फेज़ 1 मिल चुका है तो वो पूरा मन होगा, अब उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। CM को जो मैं बुलाना चाह रहा हूँ, उन्हें एक रिसेप्शन जो है ना इतना बड़ा हम देना चाह रहे हैं इस उनके जो इनिशिएटिव के ऊपर। तो CM ने फिल्म इंडस्ट्री की माँ बन के दिखाया। जी, ये तो माँ बन के दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें नईम भाई पहुँच नहीं पाती, कुछ रास्ते में भी रुक जाती हैं। जो रुकी हुई चीज़ें रास्ते में हैं, तो इंशाल्लाह अगर CM ने हमें वक्त दे दिया तो वो उन तक डायरेक्ट पहुँच जाएंगी। नहीं, वो देंगी वक्त, क्यों नहीं देंगी, और उन तक वो डायरेक्ट पहुँच जाएंगी, बिल्कुल वक्त देंगी। वो पहुँचाने वाला मैं आऊँगा। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री का खादम हूँ, मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री ने इज़्ज़त दी है, इनके हकूक़ की आवाज़ जो है ना मैं उठाऊँगा। वाह,
ये मेरी अच्छा सर, ड्यूटी है। कमाल है। अच्छा सर, एक बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा मुश्किल वक्त था, गुजर बरादरी ने बड़ा सहारा दिया इंडस्ट्री को। जी बिल्कुल। ये टेनोर पहले बताएं, कितने साल का टेनोर था जब गुजरों ने ये फिल्में बनाई? देखिए इन्होंने हर दौर में ही साथ दिया है। नहीं, जब इन्होंने बिल्कुल ही तनहा जब ये एक दौर गुजारा इन्होंने। सबसे देखें इसे हम बरादरी, उसके अलावा भी अगर देखें तो इस मुल्क में मौला जट से पहले सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म जो है वो चूड़ियाँ, वो इन्होंने ही बनाई थी। चोरी करामत और चोरी माया। अच्छा, इसमें ताहिर पप्पू नाम है, हाँ जी। ये मिस हुए हैं। मियां अमजद फरजंद, मियां अमजद फरजंद साहब जो है ना, वो तो हमारे अपना जो है ना 2 दफ़ा के चेयरमैन हैं। वो ग्रांट लेना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। वो मैंने ज़बरदस्ती उन्हें जो है ना कि नहीं मियां साहब आप फॉर्म अपने जो है ना शामिल करें। मैंने ही खुद उनके फॉर्म जमा करवाए। और उनकी एक लेगेसी है, ठीक है। उनके वालिद साहब जो है ना वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मोहसिन हैं। जिस दौर में इनके वालिद साहब थे, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की हुई है। फ़िल्म उस वक़्त होता था कि लेटर्स के ऊपर जो है ना चीज़ें चलती थीं। किसी आर्टिस्ट को पूरे पैसे प्रोड्यूसर के पास नहीं है तो लेटर दे दिया जाता था स्टूडियो का, नेगेटिव का लेटर दे दिया जाता था। और डिलीवरी के ऊपर अगर प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं आए तो मियां अमजद फरजंद साहब के वालिद साहब जो हैं वो लोगों की फ़िल्मों की डिलीवरियाँ उठाते थे। तो वो तो हमारे मोहसिन हैं और मियां अमजद फरजंद साहब का बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है। तो इनका भी नाम मिस हुआ, जो कि होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चौधरी जुल्फ़कार माना है, जी, जुल्फ़कार अली माना साहब का बड़ा चीज़ बड़ी मस कंट्रीब्यूशन है मस जी। हरजाई हाँ जी। चौधरानी। इसके अलावा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी जो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री की मुख्तलिफ़ हवालों से जो है ना बड़ी सपोर्ट की है। उन्होंने भी जो है ना बहुत सारी फ़िल्मों की डिलीवरीज़ उठाई हैं और बहुत ही जो है सपोर्ट करने वाले जो है ना इंसान हैं। और मैं तो इस सीट पे अगर बैठा हूँ ना, उसमें मियां अमजद फरजंद साहब और जुल्फ़कार अली माना साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चौधरी अजमल हैं, जी, चौधरी अजमल साहब वो शख्सियत है जिनसे मैं मुतासर होकर फ़िल्म इंडस्ट्री में आया ज़िद्दी, हूँ। शरीफ और बदमाश, जी। शीशे का घर। अच्छा, ज़हुर हुसैन है। ज़हुर हुसैन गिलानी साहब को इसलिए मिलना चाहिए कि वो वहद आज़ाद कश्मीर के डोमिसाइल के जो है ना वो डायरेक्टर हैं और वो सीनियर तरीन आदमी हैं और उन्होंने हर दौर में जो है ना फ़िल्म बनाई है और वो डिज़र्व करते हैं। जावेद रज़ा हैं। जावेद रज़ा साहब ने भी जो है ना फ़िल्में बनाई हैं अपना। उन्होंने मुल्क से बाहर भी फ़िल्में बनाई हैं, इंटरनेशनल एक्टरों को लेके भी फ़िल्म बनाई है। खलील रहमान कमर साहब से कहानियाँ आप सारे लिखवाते रहते हैं, अगर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया है तो उनका भी नाम मिस हो गया है। खलील रहमान कमर साहब भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा रहे थे। नहीं करवाए? नहीं करवा रहे थे। अच्छा, करवा रहे थे। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती कह के करवाए हैं। और खलील रहमान कमर साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक भी जिन भी आपने जिक्र किया ना, एक भी बंदा नहीं रहेगा, सबको जो है ना वो हो जाएगा। मैंने जो लिस्ट बनाई है सही डिजर्विंग लोगों की बनाई है। जी, सब डिजर्विंग आपको किसी नाम पे ये तो नहीं लगा कि मैंने ऐसे ही किसी दोस्ती नहीं, में नहीं, लिख दिया नाम? नहीं, 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 ये डिजर्व करते हैं, बतौर चेयरमैन आप कह रहे हैं मैं ये डिजर्विंग लोग हैं। मैं उसकी भी सपोर्ट करूंगा जिसकी आंख में ख्वाब है और वो फिल्म बनाना चाहता है। मैं गवर्नमेंट से उसकी भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट से इससे आगे भी जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में, फ़ेज़ 2 में इनको दें और फ़ेज़ 3 के अंदर जो है ना वो ग्रांट दें उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और उनके पास जो है वसाइल नहीं है। उस सूरत में उनके पेरेंट्स फ़ीस दे दे के थक जाते हैं। जब वो अपनी थीसिस फ़िल्म बनाने के लिए आते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते। तो उन थीसिस फ़िल्मों के लिए, बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है ना हर बच्चे को 15-15, 20-20 लाख रुपया जो है ना वो ग्रांट दे, ताकि वो बच्चे जो है ना खुल के एक क्रिएटिव लिबर्टी उन्हें जो है ना मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ये मैं फ़ेज़ 3 का जो है ना प्लान है जो गवर्नमेंट को मैंने देना है कि फ़ेज़ 2 में हमारे ये साथी जो रह गए हैं इन्हें अकोमोडेट किया जाए और फ़ेज़ 3 के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स को लेके आए। जिस तरह बतौर चेयरमैन आप इस फैसले का बड़ा खैर मकदम कर रहे हैं पहले दिन से और अप्रिशिएट कर रहे हैं और ज़ाहिर है मशकूर हैं बतौर चेयरमैन आप, आपकी इंडस्ट्री है, आप लीडर हैं। इस तरह जो है जिन फिल्म साजों को मिले हैं, कोई आपका ग्रुप भी बना होगा प्रोड्यूसर एसोसिएशन का,
ये वैसे तो बज़ाहिर शर्मा रहे हैं, कोई सीएम का जो है ना एक खैर मकदम करने का, फैसले का या शुक्रिया अदा करने का। ग्रुप में किसी ने किया है कोई शुक्रिया अदा? क्यों शर्मा रहे हैं ये सब? नहीं भाई, ये मैं एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं आपको कि हमारे पास जो है ना, हम पूरी एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमारे पास कोई 80% लोगों के जो है ना मैसेजेस आ गए हैं। आ गए? अच्छा। जी जी जी, वो हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है ना, देखें शान ने आपके प्रोग्राम के अंदर अप्रिशिएट किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कि शान ने बैठ के आपके प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया है। इसी तरह और सब ने जो है ना अपने अपने जो है ना वो कमेंट्स जो है ना वो हमें भेजे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शर्मा नहीं रहा। अभी अदनान सिद्दीकी और हुमायूं आए थे, इनकी मेरा ख्याल मुलाकात भी हुई है, ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है ना, अगर ऐसा कोई करेगा, ऐसी कोई मुनाफ़िक़त करेगा कि आप पैसे भी ले रहे हो और किसी को अप्रिशिएट भी ना कर रहे हो, तो फिर तो ये एक बहुत ही गिरी हुई बात होगी। सर ये एक और मसला हल कर दें मेरा, जी जी कि जी वो सिंध ने भी कोई फंड्स दिए थे, कुछ जी फिल्म साजों ने वहाँ से ले लिए, और एक ये जो एग्रीमेंट है इसकी एक शिक है जो मैंने अपने एक प्रोग्राम में वो पेपर जी जी दिखाया भी है कि किसी भी सूबे से या वफाक से अगर किसी ने ग्रांट ली है तो फिर इस ग्रांट का वो हकदार नहीं होगा। तो ये ज़रा मामला क्लियर कर दें कि क्या सिंध ने दी कुछ लोगों को, आपके इल्म में है? जी, और बिल्कुल उन्होंने है। गलत बयानी की या दानिस्ता दानिस्ता ना दानिस्ता इधर भी फाइल जमा करवा दी, इधर से भी मिल गया कुछ? जी, मैं बिल्कुल टोटल इसको क्लियर करता हूँ और ये बड़ा अहम जो है ना नुक्ता आपने उठाया। सिंध गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंसमेंट दी, ठीक है, वो एक अखबार में या 2 अखबारों में जो है ना वो ऐड आई, और जो कराची के फ़िल्म मेकर्स हैं ना, उनको भी नहीं पता चला। उनका एक अपना तरीक़ाकार था। हमें पता चला, मैंने वो ऐड जो है ना मुझे मेरी तरफ आया तो मैंने उसे ग्रुप में शेयर किया। जो सिंध गवर्नमेंट वाला था? सिंध गवर्नमेंट, ओके। ठीक है भाई, ये आपको पता चला किसी को, तो वो ये जितने भी फ़िल्म मेकर हैं इनको 1-2 के अलावा सतीश साहब को पता था। सतीश साहब ने ग्रांट भी ली थी, लेकिन सतीश साहब ने वो ग्रांट वापस कर दी है। उन्हें अब्दुस्तार ईदी के ऊपर जो है ना फ़िल्म बनाने के लिए ग्रांट मिली थी, तो उनका मेरा ख्याल कोई कॉपीराइट का कोई मसला हुआ तो उन्होंने वो ग्रांट वापस कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। मैंने लेटर लिखा सिंध गवर्नमेंट को कि जनाब ये पंजाब गवर्नमेंट की जो ग्रांट है इसके लिए हम बार बार ऐड आए हैं और हमने उसको एक्सटेंड भी कराया, 3 दफ़ा एक्सटेंड करवाया है कि आपकी आई है ऐड, तो ये क्या है, ये ग्रांट है क्या है, इसके बारे में तो हमें को वजाहत कीजिए। ठीक है, और उनका जवाब आया, उन्होंने अपनी जो है ना कोई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है ना 2024 जो है ना के हवाले से कहा कि जी ये हमने उसके तहत जो है ना ये हम प्रोजेक्ट जो है ना ये बनवा रहे हैं, ये हम आपकी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, हम ज़ाती प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ज़ाती प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो अपना जो है इतने को खुफिया प्रोजेक्ट हैं जो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमें 3-4 नामों के अलावा किसी का पता नहीं चला। ठीक है, और वहाँ यानी कि वहाँ भी आपको लूप में नहीं लिया जा रहा, नहीं। थ्रू प्रॉपर हाँ चैनल जी। जो तरीकाकार है। हाँ, आप एक बॉडी है, वो क्लियर हो गया ना, इलेक्टेड बॉडी है आप। वो एक लेटर से उन्होंने क्लियर कर दिया जी हम मुख्तलिफ फर्मों से मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट जो है ना कंपनीज जो है उनसे जिस तरह ये एडवर्ट लेते हैं, जिस तरह ये अपना जो है ना चीज़ें बनवाते हैं, हम अपने दिए हुए सब्जेक्ट जो है ना वो करवा रहे हैं। वो करवा रहे हैं और उसके ऊपर प्रोड्यूसर का कोई राइट नहीं है। वो सिंध सरकार के है। वो उन्होंने पैसे दिए उन्हें हाँ। और उससे सारे राइट्स जो है ना उन्होंने खुद लिखवा ये दिए। जो 5 या 6 फिल्में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, शर्जील मेमन, 5-5 6-6 करोड़ बजट की, ये वो फिल्में हैं? ये इसमें वही 2 फिल्में कंप्लीट हैं, हो गई हैं। ये वही फिल्में हैं। इसमें एक अपना का जो है नाम ना- लियारी 1 रखा गया बाद में दुरिंदर आने के बाद, पहले हाँ नाम जी, कुछ और था। जी एक वो प्रोजेक्ट है, फिर अपना जो है ना ये प्रोजेक्ट मोमना दरेत का है, ये वाला जो है खान तुम्हारा, और मोमना ने इधर फंड अप्लाई नहीं किया उसी वजह से, उस पॉलिसी की वजह जी। से। अच्छा। उसने नहीं किया, और
ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ, ये जिन लोगों को ये ग्रांट मिली है ना, ये जो प्रोड्यूसर्स कराची के हैं, इनमें एक के ऊपर डाउट है मुझे, ठीक है। मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। जब मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी तो मैं इस बात पे ज़रूर जो है ना आवाज़ उठाऊंगा कि आपको इखलाकी तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है ना पंजाब गवर्नमेंट ने, अपने ऐड के अंदर जो क्लॉज लिखी है ना, उस क्लॉज के अंदर उसे आप गौर से पढ़ें कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने सबमिट किया है पंजाब गवर्नमेंट में, इस पे आपने कहीं फेडरल से तो नहीं ली या किसी और गवर्नमेंट से नहीं ली, इस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर। तो ये इसके साथ एक हलफनामा नहीं होना चाहिए था इस फाइल के साथ? सर जी, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जो एग्रीमेंट लिखा है ना, जो जिस चीज़ को भी चेक लिखा है, गवर्नमेंट ने उनसे एग्रीमेंट लिखवाया है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ग्रांट और सी जगह से तो नहीं ली, राइट। ठीक है। ये लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी मैं आपको जो है ना वो बचा दूंगा, मेरा ख्याल कॉपी आपके पास है भी आई उसकी। हैव। तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और दूसरा जो उसकी जो आखिरी क्लॉज है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये कोई समझता है कि ये ग्रांट लेके वो को खा जाएगा या अपना फिल्म नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट ने वाज़िया तौर पे लिख के जो है ना सबके साइन करवाए हुए हैं क्या लिखा है? कि अगर आप डिलीवर ना कर सके, गवर्नमेंट ने हमें कोई टाइम नहीं दिया, हमसे पूछा है, सबसे पूछा है कि आप ये फिल्म कब जो है ना कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। किसी ने साल लिखा है, किसी ने 1.25 साल लिखा है, किसी ने 9 महीने लिखा है। उस सब ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो लिख के दिया हुआ है। आगे जो क्लॉज है ना, अगर डिलीवर ना कर सकें तो आपको पैसे गवर्नमेंट को वापस करने पड़ेंगे, और अच्छा। गवर्नमेंट पैसे आपसे वापस लेगी। तो गवर्नमेंट का पैसे वापस लेना बहुत आसान है उनके लिए। सबके नैब में केस चले जाएंगे, जो भी पैसे खाएगा वो सीधा सीधा गवर्नमेंट उसका नैब में केस दे देगी। अच्छा सर, ये तो नई और फ्रेश फिल्म के लिए 3-3 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर कोई फिल्म साज अपनी पुरानी पड़ी हुई फिल्म डब्बे से निकाल के उसमें 2 गाने नए शामिल करके वो पेश कर देता है, या सब्जेक्ट यहाँ पे अप्रूव हुए हैं, कोई स्क्रिप्ट अप्रूव करवाए गए हैं? स्क्रिप्ट अप्रूव हुए हैं। हुए हैं? हाँ जी, ये सब ने अपना अपना स्क्रिप्ट जमा करा हुआ है। अब किसी को रिलैक्सेशन जो है ना, अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना आपके प्रोग्राम के हवाले से, जो है ना मैं इसे मंजर आम पे लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन साहब, सबसे बड़ा मसला इस वक्त है जो है ना एक्टरों का फुकदान है। सनमों से भी ज़्यादा जो है ना आर्टिस्टों का फुकदान है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, 28 या 30 अगर फिल्में ठीक शुरू है। होंगी तो 28 या 30 हीरो और हीरोइंस हैं आपके पास? नहीं है, ठीक है। जो क्राउड पुलर है, माहिरा खान है, क्राउड पुलर है, हुमायूं सईद है, क्राउड पुलर है, महवेश शयात हैं, अपना जो है ना वो सबा कमर है, ये लोग अपनी मर्ज़ी के फिल्म मेकर से जो है ना काम करते हैं। अपने अपने ग्रुप्स इनके बने हुए हैं। ये अपना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, जंप नहीं करते, उसी एक सर्कल में रहते हैं, ठीक है। अब मैंने एक तजर्बा किया, मुझे मुँह की खानी पड़ी। वेलकम टू पंजाब जो है मैंने फ़िल्म बनाई, वो दुनिया में अवार्ड लेके आ रही है, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में उसे गवर्नमेंट भेज रही है। यहाँ उसे घर से कोई देखने नहीं आया। नए चेहरे थे। मैंने हिम्मत करके, सफदर मलिक साहब ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने नए चेहरे ले लिए, ठीक है। उसका मुझे लॉस क्या हुआ, मेरे साथ कोई मीडिया पार्टनर नहीं आया। मैंने इतनी कोशिश की उस फिल्म के लिए कि कोई मीडिया पार्टनर आ जाए, कोई अपना जो है ना। अब जहाँ आर्टिस्टों का मसला है, वहाँ मीडिया पार्टनर्स का भी प्रॉब्लम है। एयरवाई जो है वो अपनी प्रोडक्शन करता है, हम अपनी प्रोडक्शन करता है। जियो इको दुका फिल्मों को जो है ना सपोर्ट कर देता है। बाकी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म हो ना, जहाँ पे प्रमोशन जो है ना, हर बंदा जो है वो अगर 5 करोड़ की 10 करोड़ की फिल्म बनाता है तो वो 10 करोड़ उसकी प्रमोशन के ऊपर नहीं लगा सकता। ये तो चैनल्स जो है, पावर हाउस जो है, ये तो अपनी फिल्म पे 20-20 करोड़ की भी पब्लिसिटी कर लेते हैं, इन हाउस होती है। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के लिए आर्टिस्टों का बहुत बड़ा मसला है, और फिल्म की प्रमोशन का बहुत बड़ा मसला है। ये सबको ये फेस करना पड़ेगा, और हमें जो है इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है एक फ़िल्म अकेडमी की। हमारे पास आर्टिस्ट आएंगे कहाँ से? जब तक हम उन्हें तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें
बनाएंगे नहीं। हमारे सीनियर्स जो है ना वो अपनी उम्रें पूरी करते जा रहे हैं। जब इस मुल्क में अल्लाह सलामत रखे शेख मंसूर साहब को, अल्लाह सलामत रखे सैयद नूर साहब को, हसन अस्करी साहब चले गए हैं और लोग हैं हमारे टीवी के जो सिखा सकते हैं, जो बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहेंगे, वक्त गुजरता जाएगा, तो फिर कहाँ से हम टैलेंट लेके आएंगे? अच्छा सर, एक और इशू बस आखिर में डिस्कस करना है आपसे कि एक फ़ैसला हुआ था, मुझे याद पड़ता है, मैंने जंग अखबार में रिपोर्ट किया था। ईदों पर जो है वो पाकिस्तानी फ़िल्मों को मौका दिया जाएगा। इंडियन समेत तमाम गैर मुल्की फ़िल्में ईद से 15 दिन पहले और ईद से 15 दिन बाद जो है अलाउ नहीं किया जाएगा उनकी नुमाइश पाकिस्तानी सिनेमा में, ताकि पाकिस्तानी फ़िल्म को, लोकल फ़िल्म को एक प्रॉपर शोज़ मिल सकें। जी, ये बिल्कुल हुआ था और ये फिर तोड़ दिया गया। उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दर्द नहीं है। ठीक है? ये करते क्या थे, फ़िल्म सेंसर जो है ना वो करवा लेते थे महीना 2 महीना पहले, ठीक है? और उसे ईद पे रिलीज़ कर देना। फिर हमारी फ़िल्में भी कम होती थी, जो उन्हें एक बहाना मिल जाता था। अब तो ये इस ईद पे आप देखें फ़िल्में लग कितनी रही हैं, उन पाकिस्तानी फ़िल्मों को सन में नहीं मिल रहे हैं। शान साहब की साइको है, हम टीवी की खान तुम्हारा है, AR भाई की जो है लफ्दी सौ है, ठीक है जी। फिर एक उसकी नबील कुरैशी की और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा की फ़िल्म है। तो ये 5-6 फ़िल्में जो हैं लग रही हैं, इन 5-6 फ़िल्मों को सनमा नहीं मिलेगा। तो अब तो फ़ॉरेन फ़िल्म की गुंजाइश ही नहीं है ईद पे, हुँ। और मेरा ख़्याल है कि अगली ईद पे जो है ना इससे भी ज़्यादा फ़िल्में होंगी। क्योंकि सा अगली ईद ईद पे तो ये फ़िल्में शामिल हो ये जाएँगी। खेप आ जाएँगी। पंजाब हुकूमत हाँ, फंडेड फ़िल्में जो हैं, वो खेप आ जाएगी। हाँ। अच्छा सर, ये बस आखिर में ये भी थोड़ा-सा क्लियर करेंगे, 10 मई जो है वो हुआ, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और इस वक़्त जब हम ये शो कर रहे हैं, कुछ घंटे बाद ही शायद अमेरिका ईरान सीज़ फायर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और जिसमें अमेरिकन्स भी शिरकत कर रहे हैं, ईरान की नुमाइंदगी भी है, ग़ालिबन प्रेसिडेंट ईरान आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर हैं, फ़ील्ड मार्शल हैं। तो ऐसी जो है ना वो कामयाबियाँ अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डाल रहा है। बीइंग ए फ़िल्म इंडस्ट्री, उधर जो है ना वो नरेंद्र मोदी के पास धुरंधर बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, वो धुरंधर ही बनाई जा रहा है। और ख़ुद सुना है स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व होता है, राजनाथ सिंह भी इन्वॉल्व होता है और वो डिस्कशन में शामिल होता है, फ़िल्म मेकिंग की मीटिंग्स में शामिल होता है, तो वो फ़िल्में बना रहे हैं। धुरंधरों का जवाब देने का नहीं कभी सोचा, कोई सब्जेक्ट इस तरह का भी होने चाहिए? देखें, प्रोपेगेंडा फ़िल्म जो होती है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। फ़िल्म जो है एक मैसेज ज़रूर देती है, एक ऐसा टूल है जो कम्युनिकेशन, फ़िल्म को हमेशा कम्युनिकेशन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्म के फ़ीते के ऊपर आप प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त, टॉलरेंस, पीस जो है ना वो दिखाना एक फ़िल्म मेकर की सोसाइटल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फ़िल्म के फ़ीते के ऊपर नफ़रत फैलाना जो है ना, ये मेरी नज़र के अंदर एक क्राइम है, एक ऑफेंस है ये इंटरनेशनल क्राइम है, क्योंकि फ़िल्म इंटरनेशनली जाती है। इन्हें हमें ना फ़िल्मों से क्या जवाब देना, इन्हें जवाब देने के लिए हमारे पायलट्स ही अल्लाह सलामत रखे उन्हें, वही काफ़ी हैं, जिन्होंने इनकी जो है ना नींदें उड़ा दी हैं। ये इस हद तक आ गए हैं, अब इनका ये वो मुकाम रह गया है कि जो है ना ये उनका जवाब देने के बजाय जो है ना अब फ़िल्मों का सहारा ले रहे हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म, हम बनाएँगे फ़िल्म, हम फ़िल्म के अंदर अवेयरनेस देंगे, हम फ़िल्म के अंदर पीस की बात करेंगे, हम फ़िल्म के अंदर टॉलरेंस की बात करेंगे, हम फ़िल्म के अंदर अपने दिफा की बात करेंगे, हम अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट देंगे। हमें उन पायलट्स के ऊपर जो है ना फ़िल्में बनानी चाहिए, ठीक है? हमें उस सिपाही के अंदर जो है ना फ़िल्म बनानी चाहिए जो रात को, पूरी रात को जाके जो है ना वो एक चौकी के अंदर, जो अफ़गान बॉर्डर की चौकीज़ हैं या दूसरे एरियाज़ की जो है ना चौकियों पर रात को जाके तोप के ऊपर खड़ा है, सारी रात जाग के जो है ना उसकी आँखें जाग रही होती हैं। तो हमें उन लोगों पे फ़िल्में बनानी चाहिए। हमें कर्नल शेर खान के ऊपर फ़िल्म बनानी चाहिए। हमें अप ऐसे जो है हमारे जो हीरोज़ हैं, हमें उन्हें
उनके ऊपर फ़िल्म बनानी चाहिए, ना कि ये धुरंधर जैसी फ़िल्में जो एक गंध है। हम गंध में से जो है ना वो कुछ नहीं ढूँढेंगे। हम अपने हीरो से जो है ना वो जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे जो हमारा फ़ख्र है, हम उनके ऊपर फ़िल्में बनाएँगे। थैंक यू वेरी मच बहुत शहजाद शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और लेजेंडरी हदायतकार शहजाद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फ़िल्में उन हीरोज़ पर हम बनाएंगे जिनका जागना हमारे सोने का सबब है, हमारे पुरसुकून सोने का सबब है। उसके साथ ही बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन क्लियर की आज उन्होंने कि ये जो फिल्म ग्रांट मिली है, इसमें किसी एक फ़र्द के लिए भी रिकमेंडेशन नहीं है शहजाद रफ़ीक साहब की, उस तरह से कि अगर हम बात करें कंपैरेटिवली नज़रअंदाज होने वाले लोगों की, तो उस कमेटी में ना शहजाद रफ़ीक शामिल थे जिन्होंने ये फैसला किया, और ना ही फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की बॉडी का कोई रुकन शामिल था। अब ये फैसला किस तरह का है ये तो हुकूमत जाने और एसोसिएशन जाने, मगर जिन लोगों को एतराज़ है उनके लिए उनका ये कहना है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। अलबत्ता दूसरे मरहले में फ़ेज़ 2 के लिए वो उस वक्त तक फाइट करते रहेंगे जब तक एक एक डिज़र्विंग फिल्म साज को ये ग्रांट नहीं मिल जाती। शहजाद रफ़ीक और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।